अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। किन फैक्टर्स पे जो है आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक साइज। ठीक है, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम आप लोगों ने पढ़ा है। साइज ऑफ एटम किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेके न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। या वो उसको जब हम मेजर करते हैं तो हमें एटम की साइज़ का पता चलता है कि एक एटम है वो कितने नैनोमीटर है, कितने पिकोमीटर है, कितना साइज़ है उसका। ठीक है, ये कितना रेडियस है। तो अब ये देखें वो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज़ पे कैसे इफेक्ट करती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है एटॉमिक साइज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। क्या मतलब? कैसे कैसे हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ से देखें कि जब हमारे पास एटम का साइज जो है छोटा होता है, तो ये एटम का साइज अगर छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब है। तो जब करीब होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा। मतलब ये न्यूक्लियर जो है इसकी अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे फुली होगी। ठीक है, तो अगर जितना हमारे पास साइज ऑफ एटम जितना छोटा होगा उस तो वो न्यूक्लियस के वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के उतने ही करीब होंगे। ठीक है, तो मतलब उन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, बहुत से डिफ़िकल्ट होगा जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, तो हमें फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। जितना हमारे पास साइज ऑफ एटम छोटा होगा उतना ज़्यादा हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जबकि दूसरी तरफ देख लें कि अगर हमारे पास एक साइज ऑफ एटम बड़ा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी फासले पर है, तो न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम है। तो इसीलिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकाल लेंगे। तो जितना साइज ऑफ एटम जो है वो छोटा होगा, हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और जितना साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास था एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। अब एक एटम है, ठीक है, उसमें हमारे पास अब एक एटम है, उसका न्यूक्लियर चार्ज है जो हमारे पास, जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें अगर उसका इलेक्ट्रॉन कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम जो है, सॉरी एटॉमिक नंबर अगर कम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज उसका कम होगा। अगर किसी एटम का जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर किसी का 5 है, ठीक है, या फिर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें इस एटम में जो एटॉमिक नंबर अगर 5 है तो इसका मतलब है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। तो 5 प्रोटॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। अब यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है ना, तो जितना ज़्यादा हमारे पास किसी एटम का एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा उसमें न्यूक्लियर चार्ज होगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास किसी एटम का ज़्यादा होगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अगर किसी एटम का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 चार्ज हैं, यहाँ पे 5 चार्ज हैं, तो हमारे पास जितनी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, उतना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हमें भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारे पास वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी। अब शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास ये है कि इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, तो इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटेक्ट करता है आउटर इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो महफूज रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ही शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उतना ही हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी
लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जितना हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, ठीक है, जितना हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो हमें साइज ऑफ एटम छोटा होगा, ठीक है, और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास स्पेक्ट्रम में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप लोग याद रखें कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर तो कोई ऑर्बिट जो है या ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। अब ऑर्बिटल हमारे पास या तो फुल फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं या पार्शियली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर तो ऑर्बिटल जैसे कि हमारे पास ऑर्बिटल हैं SPDF, ठीक है, अगर तो ऑर्बिटल P है, ठीक है, P की आउटर मोस्ट P में जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और D जो है वो कितने होते हैं, D 10 होते हैं, राइट। तो अगर तो हमारे पास किसी कोई ऑर्बिटल जो है वो फुल फिल्ड है, ठीक है, उसमें P में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि P है तो हम कैसे लिखते हैं, ये इस तरह 1 2 3, ये हमारे पास हाफ फिल्ड हो गया। और इस तरह ऑपोजिट स्पिन में हमारे पास होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, फुल फिल्ड होगा। अगर तो कोई ऑर्बिटल फुल फिल्ड हुआ या हाफ फिल्ड हुआ तो वहाँ से वो हमारे पास स्टेबल होगा, और वहाँ से जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा, राइट, एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड से हम वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल अनस्टेबल होते हैं और वहाँ से हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कोई क्लास में बैठे हो और आप लोगों की फेवरेट चेयर है कि आप लास्ट में बैठना चाहते हो, ठीक है, और कोई आपको आके उठाना चाह रहा है, आपकी पसंदीदा चेयर है, आप स्टेबल हो गए हो वहाँ पे, तो आप कोई दूसरा बंदा वहाँ से आसानी से तो नहीं उठा सकता ना, ठीक है। आप हो भी अच्छे खासे तकड़े ताज़े, ठीक है, हेल्थ में भी हो, तो वहाँ से आप लोगों को कोई आपको नहीं उठा सकता क्योंकि आप स्टेबल हो, आप कंफर्टेबल हो उस जगह पे। और अगर जो है कोई अनस्टेबल है, जो हमारे पास जो कोई जगह होती है जहाँ पे आप नहीं बैठना चाहते हो, फिर कोई आ रहा है, कोई पावरफुल आ रहा है और आपको वो वहाँ से उठा रहा है, तो आप उठ जाओगे। तो यही सीन होता है कि हमारे पास ऑर्बिटल में भी जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे पास स्टेबल होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, आसानी से हम नहीं निकाल सकते। तो जब आसानी से नहीं निकाल सकते मीन उसमें हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकें, ठीक है। और पार्शियली फिल्ड में तो हम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे और आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल है तो P3 है, P2 है, P4 है। इन तीनों में से कौन से ऑर्बिटल में से हम इलेक्ट्रॉन जो है वो मुश्किल से निकाल सकते हैं, ये P3, क्योंकि हमारे पास P3 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, राइट। और ये दो जो है हमारे पास क्या हैं, ये पार्शियली फिल्ड है, यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे और आसानी से हम निकाल सकते हैं। लेकिन P3 जो है ये हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फिल्ड जो है वो हमारे पास स्टेबल ऑर्बिटल होता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर हैं कि हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है, एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, मीन साइज ऑफ एटम अगर ज़्यादा होगा तो कम आयनाइजेशन एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी और वाइस वर्सा। फिर न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जितना ज़्यादा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होगा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो हमारे पास ये बात है कि फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर होंगे तो वो स्टेबल होंगे, और स्टेबल ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। तो ये था हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास ट्रेंड्स जो हैं, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन प्रोडक्ट टेबल पीरियड में हमारे पास क्या हिसाब होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। जैसे कि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल रो जो है लेफ़्ट टू राइट वो हमारे पास क्या होती है, पीरियड कहलाती है। तो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है क्योंकि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो रिमेन द सेम होते हैं, जस्ट हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं
वो इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं। तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास साइज़ ऑफ एटम जो है वो छोटा होता जाता है। और हमारे पास क्या होता है कि फिर साइज़, जब एटॉमिक साइज़ हमारे पास छोटा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है पीरियड में ज़्यादा होती है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। देख लें कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है। और हमारे पास शेल नंबर पीरियड जो है रिस्पेक्टिव पीरियड कोई भी है, सेकंड पीरियड है, तो सेकंड में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ होगा लेकिन नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम, मतलब सेम नंबर ऑफ शेल में इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता जाएगा। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द चार्ज ऑन न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज, ठीक है, जाहिर है जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बिकम स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। देयरफॉर द साइज ऑफ एटम इज डिक्रीज, साइज ऑफ एटम छोटा होगा एंड रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रुप में क्या है, ग्रुप में अब इसके ऑपोजिट हो गया, जब पीरियड में हमारे पास इंक्रीज है आयनाइजेशन एनर्जी तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। वाई, बिकॉज साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, न्यू शेल्स ऐड होंगे ग्रुप में और साइज बढ़ता जाएगा हमारे पास एटम का। रीज़न क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, मीन नंबर ऑफ शेल्स उसमें आते जाएंगे तो साइज ऑफ एटम जो है वो बढ़ेगा, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कम होती जाएगी, तो इसीलिए हमारे पास टू लार्ज एटॉमिक साइज हम इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम वैलेंस शेल, ठीक है। तो ये हमारे पास था आयनाइजेशन एनर्जी। होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक इजीली। और इफ़ you like my video, kindly subscribe my channel, hit the bell icon, share my videos to your fellows and like it. Thank you.